दिए की रोशनी। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और जंगलों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा गांव था, सोनपुर। यह गांव बाकी गांवों जैसा ही था, लेकिन एक बात उसे खास बनाती थी। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था, और कहा जाता था कि उस पेड़ के नीचे जलने वाला एक छोटा सा दिया पूरे गांव की किस्मत से जुड़ा हुआ है। आरव और उसकी मां। सोनपुर में एक लड़का रहता था, आरव। उम्र कोई 15 साल, आंखों में सपने और दिल में ढेर सारे सवाल। उसके पिता बचपन में ही गुजर गए थे, और मां सरिता दूसरों के घरों में काम करके गुजारा करती थीं। हर शाम आरव अपनी मां के साथ बरगद के नीचे जाता और दिए को देखता। मां कहती, बेटा, जब तक ये दिया जलता रहेगा, गांव पर कोई बड़ी मुसीबत नहीं आएगी। लेकिन आरव को ये सब सिर्फ कहानियां लगती थीं। दिए का बुझ जाना। एक रात जोर का तूफान आया। बिजली कड़की, बारिश ने सब कुछ भिगो दिया। सुबह जब गांव वाले उठे, तो एक डरावनी खबर फैली। बरगद के नीचे का दिया बुझ चुका था। गांव में हड़कंप मच गया। बुजुर्गों के चेहरे पीले पड़ गए। पुजारी बोले, यह अच्छा संकेत नहीं है। कोई बड़ी परीक्षा आने वाली है। और सच में, कुछ ही दिनों में गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। कुएं का पानी सूखने लगा, फसलें मुरझाने लगीं और लोग बीमार पड़ने लगे। सच की तलाश। आरव को चैन नहीं मिला। उसने तय किया कि वह दिए के पीछे की सच्चाई जानेगा। रात को वह बरगद के पास गया। जैसे ही उसने मिट्टी हटाई, उसे जमीन के नीचे एक पुराना संदूक मिला। संदूक के अंदर एक ताम्रपत्र और एक छोटा दीपक था। ताम्रपत्र में लिखा था, यह दिया किसी जादू से नहीं, बल्कि सच्चाई, साहस और त्याग से जलता है। जब गांव वाले स्वार्थी बन जाएंगे, तब यह दिया स्वयं बुझ जाएगा। इसे फिर से जलाने के लिए किसी एक को अपने डर और लालच का त्याग करना होगा। आरव का फैसला। आरव समझ गया। हाल के दिनों में गांव में लोग झगड़ालू और स्वार्थी हो गए थे। कोई किसी की मदद नहीं कर रहा था। अगली सुबह आरव ने सबके सामने सारी बात रखी। पहले लोग हंसे, लेकिन जब उसने सबसे पहले अपनी मां की बचत गांव के कुएं की मरम्मत के लिए दे दी, तो माहौल बदल गया। धीरे धीरे दूसरे लोग भी आगे आए। किसी ने अनाज दिया, किसी ने मेहनत। दिए की रोशनी लौट आई। उस रात, जैसे ही सबने मिलकर काम शुरू किया, बरगद के नीचे रखा दिया अपने